हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजू, मैं आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कि दशमलव वाली संख्या से दशमलव कैसे हटाते हैं, दशमलव कैसे लगाते हैं, दशमलव वाले भाग कैसे करते हैं, दशमलव वाले गुणा कैसे करते हैं, दशमलव वाले घटाना कैसे करते हैं, और दशमलव हम कैसे हटाएंगे और दशमलव कैसे हटाते हैं हम किसी संख्या से, और किसी संख्या में दशमलव कैसे लगाते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको सब पढ़ाने वाला हूँ, तो आप मेरे लेक्चर को लास्ट तक देखिए और आज के इस लेक्चर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं कि हम दशमलव को सबसे पहले देखेंगे हम दशमलव को कैसे लगाते हैं, और दूसरी बात देखेंगे हम दशमलव को कैसे हटाते हैं, और दशमलव वाले भिन्न को हम कैसे करते हैं, एंड दशमलव वाले घटाव को कैसे करते हैं, और दशमलव वाले जोड़ते हैं हम कैसे हैं। तो देखते हैं। देखो, हमने आपको संख्या दे दी कि 25, ठीक है, और यहाँ बीच में लगा दी दशमलव। मैं आपसे कहूँगा कि ये दशमलव को मैं कैसे हटाऊँ। देखिए, मैंने दशमलव को यहाँ से हटाया तो मैं क्या करूँगा। देखो, हमेशा बटे में क्या रहता है, एक रहता है। अगर मैंने ऊपर से दशमलव को हटाया तो देखो बटे में एक रहता है, नीचे ये क्या होता है, अंश होता है। ये हमारा क्या हो गया, हर हो गया, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर 2.5 दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक को हटाया, यानी कि मैंने दशमलव को हटाया तो 1 तो नीचे रहता ही है। 1 का मतलब यानी कि मैं 1 का भाग दूंगा अगर 2.5 में तो क्या रहेगा 2.5, इसलिए यहाँ पर क्या होता है 1 होता ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या हटाया, दशमलव हटाया, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, यानी कि यहाँ पर कितनी संख्या, ये नहीं देखेंगे संख्या कौन सी है, यानी 5 नहीं, दशमलव के बाद संख्या कितनी है, तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम एक के पीछे क्या लगा देंगे, एक जीरो, तो 25/10, यानी कि 2.5 का क्या कर दिया हमने दशमलव हटाने के बाद 1, और जितनी संख्या उतनी बार एक जीरो, तो एक बार संख्या थी तो एक जीरो, तो हमें क्या आंसर आया 25/10। दशमलव हटाया। अब मैं कहूँगा आपको जैसे कि 625 और डिवाइड में तुम्हें दिया है 100। अब 100 का इसमें भाग कैसे देंगे, अगर दशमलव वाला कर सकता है 5 से 5 पर मुझे क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो मैं कैसे करूँगा। देखो, यहाँ पर 6 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा। अब 100 का मैंने भाग दिया इसमें, तो हम देखेंगे कि 100 यानी कि 100 है, यहाँ पर 10 था तो एक पॉइंट में जीरो लगा था, यहाँ पर हमारा क्या है 100 है, 100 यानी कि 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यानी कि 2 संख्या बाद हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। कहाँ से, हमारे 2 संख्या बाद हमारा क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा, 1 2 यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आया 6.25। अब मैं इसका दशमलव हटाऊँ, मैं दशमलव हटाया, बटे में 1 लिखा, दशमलव बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, जी 2 संख्या, तुम जो 2 जीरो लगा दी। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, 1 2, हमने जीरो कितनी लगाई, 1 2, तो ये संख्या सेम है कि नहीं है, यानी कि 625 डिवाइड बाई 100। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम किसी संख्या में दशमलव को कैसे हटाते हैं और किसी संख्या में दशमलव कैसे लगाते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अब दशमलव वाले जोड़ कैसे करते हैं। यानी कि अगर मैं कह दूँ 2.5 प्लस 3.5 इसको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, 2.5 और 3.5 यहाँ से प्लस लिया, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 10, 10 की जीरो, यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जीरो, तो हमारे कितना बचा 1, क्योंकि 10 में ऐसा होता है ना 10, तो हमने जीरो लिख लिया, हम एक ही पॉइंट लिखते हैं, लिख लिया। हासिल कितना की 1, दशमलव लगा तो दशमलव लगा देंगे। यहाँ से हमारा क्या होगा 5, 3 2 कितने 5 और 1 यहाँ से आया था 6, तो हमारे मिल क्या हो गया 6 बन गया, 6 हो गया ना। यहाँ पर 2.5 था, यहाँ पर 3.5 था, यहाँ पर 4 हो गया 6, तो हमारा कितना आया आंसर 6 आया। अब इसी को मैं कह दूंगा कि 3.5 से -2.5 घटाना है। क्या करना है, घटाना। हम कैसे घटाएंगे, 3.5 और 2.5 से हमें क्या करना है, घटाना। तो 5 से 5 जाएगा तो जीरो, दशमलव लगाया, हमारा 3 से 2 जाएगा तो हमारा बचा कितना प्लस का 1, प्लस का 1 क्यों बचा, जो हमारी प्लस की संख्या ज़्यादा थी। तो ये हो गए हमारे जोड़, यहाँ पर ए पर हमारा हो गया घटाना। अब यहीं पर अगर मैं कर दूंगा इसका गुणा, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब इसका करना है मुझे गुणा, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सबसे पहले इसके दशमलव हटा लिया करो। मतलब मेरे कहने का, आपको कभी भी इस तरह का गुणा दिया होगा तो आप डायरेक्ट इसका इसमें गुणा मत करना, वरना करने को तो ऐसा है कि तुम इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, फिर इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, एक यहाँ पर दशमलव लगी, एक यहाँ पर, यानी कि एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या यहाँ पर, यानी कि 2 संख्या बाद हमें दशमलव लगाना है। जैसे कि मैं करके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले 5 को गुणा किया, मतलब हम सिंपल गुणा करेंगे। अब यहाँ में दशमलव से कोई मतलब नहीं है, 5 गुणा 5 में 5 25,
तो वहाँ से नहीं, 5 दूनी 10, 2 12, 25 3 75, यहाँ पर 5 7 8, यहाँ पर कितना आया 875। देखो एक संख्या ये है जो कि दशमलव के बाद है, और एक संख्या ये भी है जो कि दशमलव के बाद है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट में दशमलव, यानी कि 2 संख्या, एक दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर है और दशमलव के बाद एक संख्या यहाँ पर, यानी कि दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसके दशमलव के बाद भी 2 संख्या होनी चाहिए, यानी कि एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, और हमारा 8 क्या हो गया, बाहर निकला है। तो 8.75, यानी कि 8 पॉइंट हम क्या कहेंगे 7 5 इस तरह कहेंगे। पर मैं आपको हमेशा बताऊं, जैसे कि बड़े जैसे गुणा आएंगे तो अब क्या करना है, जैसे कि 2.5 मैंने आपसे कहा था 3.5, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी दशमलव हटाओगे, तो यहाँ पर तुमने 1 लगाया, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तुम क्या करेंगे 1 0। इसी तरीके से हम दशमलव को हटाया, 1 लिखा, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। यहाँ पर हमारी एक भिन्न बन गई, इस तरह की हमारी क्या हो गई, भिन्न हो गई, यानी कि हमारे 25/10 मल्टीप्लाई 35/10, ठीक है। अभी हमारी क्या हो गई, एक भिन्न हो गई, ठीक है। हम काटने को तो इस चीज़ से इसकी 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, पर हमें कुछ नहीं करना। इस तरह से हमने क्या कर दिया, संख्या को लिख दिया। तो ये हमारा क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हमारा क्या होता है, हर होता है। और जब भी इस तरह गुणा में दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, हर अंश का गुणा करते हैं, हर का गुणा करते हैं। यानी कि मैं 25 का और 35 को गुणा करूँगा, 25 का 35 का, तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 25 3 75, 5 7 8, यानी कि अंश तो आ रहा है हमारा 775। अब हर का दद्धाम 100, और मैंने आपसे कहा था कि जब किसी की बटे में 100 दिया हो या 1000 दिया हो, कोई भी मतलब 0 दिया हो, यानी कि 2 0 हो या 3 0 हो या 1 0, तो आप क्या करोगे इसको, यानी कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये वाला, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 100 दिया है, यहाँ पर 2 0 हैं, यानी कि हमारी 2 संख्या अंदर चले जाएंगी। कैसे, दशमलव की बात, तो 1 2 क्या हुआ 8.75, क्या हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव लगाते कैसे हैं, दशमलव को हटाते कैसे हैं, और यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि हमारी दशमलव वाली जोड़ते कैसे हैं, हमने दशमलव वाली घटाते कैसे हैं, और दशमलव वाली गुणा कैसे करते हैं। आपको ये तीनों गुणा भाग जोड़ आपको पता चल गए। तो अब मैं इस पर क्या बेस्ट क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। आप आखिरी तक देखते रहिए, आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आएगा। आप इतना ही देख के जाओगे तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। तो मेरा कहना है कि आप आखिरी तक देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है अभी पूरी वीडियो में। देखिए यहाँ पर ही हमारा गुणा दिया है कि 3 गुणे 0.3 गुणे 0.03 और गुणे 0.003 गुणे 30। अब इसको हमें क्या करना है, इसका मान कितना है, यह हमारा सब क्या दिया है, गुणा में दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि इस तरह के हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हम गुणा बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट यही होता है कि हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही आसान होगा ये कि आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से आप दशमलव हटाओगे, जितनी भी संख्या हम दशमलव दिया है आप दशमलव हटा दोगे, ठीक है। और जिस संख्या के आप दशमलव हटाओगे उसी संख्या के बटे में 1 तो रहता ही है, क्योंकि 1 का भाग किसी में दो, आप 1 का गुणा किसी में करो तो वो संख्या उतनी ही रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपने दशमलव हटाया, कहाँ से हटाया था आपने दशमलव हटाया अंश से, तो उसका दशमलव जो हम लिखते हैं मान, जो भी हम दशमलव हटाते हैं और दशमलव के बाद कितनी भी संख्या है तो उसकी 0 बढ़ाते हैं या 0 नहीं बढ़ाते, हम क्या करते हैं, अगर हम अंश से हटाएंगे तो उसका हर में लिखेंगे 1 के बाद 0 0, या हर से हटाएंगे तो उसका हम क्या करेंगे, अंश में लिखेंगे। तो इस समय हमने कहाँ से हटाया है, हमने यहाँ से हटाया अंश से, तो इसका हम क्या करेंगे, मान लिखें यहाँ पर हर में। तो यहाँ से मैं दशमलव हटाए, अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो 1 के बाद कितनी 0 लगेगी, 1। यहाँ से दशमलव हटाया 1 लिखा, दशमलव के बाद कितनी 0 है, 1 2, तो हमने क्या कहे 1 2। यहाँ से मैं दशमलव हटाया 1 लिखा, 1 2 3, तो 1 2 जो 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब सबको 1 से लिखेगा, जैसे 3, यहाँ दशमलव हटा दिया था, बचे यहाँ पर 3,
यहाँ से दशमलव हटा दिया था, बचे यहाँ पर 3, यहाँ से दशमलव हटा दिया था, बचे यहाँ से 3, यहाँ पर बचा हमारा 30। देखिए ये पूरा अंश है, तो हमने अंश अंश का क्या कर दिया, इकट्ठा गुणा कर दिया। अभी हमारा हर है, तो हर का इकट्ठा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना, इसका गुणा करो। तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 9 नाम 81, मल्टीप्लाई 3, 10, 100, और यहाँ पर 100। यहाँ पर हमारा था कितना, 1000। यहाँ पर हमारा कितना था, 1000। ठीक है, देखो कोई भी गुणा में हो संख्या, ऊपर भी गुणा में है, नीचे भी गुणा में है, तो देखो इसका 0 का 1 में यहाँ भाग जाएगा 0 में, तो 0 से 0 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। यानी कि 10 दिया 30, 10 एक हम 10, यानी 3 बचा। तो यहाँ पर 81 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय में यहाँ कितना बचा, 100 मल्टीप्लाई 1000, गुणा होगा 3 कम 3, 8 24, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ 100 गुणा 1000 में होगा तो कितना होगा, 1 2 3 4 5। आप कभी भी एक हो, एक यहाँ पर है जैसे और एक यहाँ पर है, तो हम आगे क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, और हम ये देखेंगे कितनी जीरो, यहाँ पर 2 जीरो है और 3 जीरो है, यहाँ टोटल मिला कितनी जीरो हो गई, 5 जीरो हो गई। तो एक के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 हो गई। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, यानी कि इसको ये तो 3 ही बार है, यानी कि ए दशमलव के बाद 3 बार गए, यानी कि यहाँ से 3 ही जीरो हटी। अब फिर भी दो जीरो बची हैं, क्या हुई हैं, 2 जीरो बची। ठीक है, ये 2 जीरो और हटाऊंगा मैं नीचे से, मतलब भाग दूंगा तो क्या होगा, ये हमारे 2 बार और पीछे जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद ये तो 2 बार ही और पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 जीरो बचेगा, यहाँ पर 1 जीरो बचेगा, और यहाँ पर 2 4 3, ये हमारा कितना आंसर है। देखो कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर 243 था, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 जीरो है, यानी कि मैं इसका भाग देने वाला हूँ, तो ये संख्या हमारी दशमलव के बाद 5 जानी चाहिए, पर ये हमारी है 3, तो दशमलव के बाद तो ये संख्या जानी 3। अब 2 जीरो तो यहाँ पर बची हैं, अब 2 जीरो को क्या होगा, यानी कि मैं इसको 2 बार और अंदर करूँगा, यानी कि मुझे तो दशमलव के बाद 5 संख्या चाहिए, और जबकि तो यहाँ पर 3 संख्या है, तो मैं क्या कर दूँगा आगे 1 2 4 3 ऐसा कर दूँगा। तो दशमलव के बाद कितना हो गया है हमारा इतना। अब देखिए 0.00243, अब मैं यहाँ से दशमलव हटाया, मैंने आपको दशमलव हटाना सिखाया था ना, तो आप बटी में क्या करोगे, 1 लिखोगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या आप क्या करोगे उतनी बार 0 लगाओगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 243 अपन में 1000005 बार 0। क्या ये संख्या सेम है, सेम है, यहाँ मैंने 2 हटा दिया था ना, है ना सेम। तो बस इसी तरीके से मैंने आपको दशमलव लगाया बताया, आपको दशमलव हटाने बताया, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो है, जिसमें ये वाला सही है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसी क्वेश्चन को जोड़ में कर दूं, तो हम जोड़ेंगे कैसे, हम इसको जोड़ेंगे कैसे, यानी कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन बना दिया एक 3 + 0.3 + 0.03 + 0.003 + 30, तो हम इसे जोड़ेंगे कैसे देखो, या तो मैं इसमें क्या कर दूं, दशमलव हटा दूं, वरना मैं क्या करूं, यहाँ से 3 है, इसमें कोई दशमलव की बात नहीं है, और इसमें भी कोई दशमलव नहीं है, इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, 33 हो गया। अब दशमलव 0.3 + 0.03 + 0.003, देखिए अब मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ना है, तो 0.3, अभी दूसरी संख्या 0 पॉइंट, अब देखना 0 पॉइंट वाला जे आगे जो हमारी संख्या है वो हमारी बराबर में होनी चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद एक ही संख्या, तो हमारी एक ही संख्या है दशमलव बाद, और दशमलव लगाया, फिर उसके बाद क्योंकि हमारी दशमलव आनी चाहिए इस तरह में, तो यहाँ पर दशमलव था इस वाले में, तो दशमलव जस्ट 3 था, और यहाँ पर दशमलव है, अब यहाँ दशमलव लगा दिया,
तो यहाँ पर पहले जीरो है, तो इस वाले की बराबर में क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर बराबर में आगे इसके 3 है। अब देखेंगे इसमें जीरो है, दशमलव आज नहीं खिलाने में दशमलव, बस यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, फिर आ रहा है एक 3, ये आ रहा है एक 3 आगे, ठीक है। अब यहाँ पर तो नीचे 2 संख्या है, तो इसमें एक जीरो लगा दिया, ठीक है। पर यहाँ पर तो 3 संख्या है, यहाँ एक जीरो लगा दिया। पर यहाँ पर तो 2 संख्या है, यहाँ पर एक जीरो लगा दिया। हमें नीचे वाले से बराबर करना है दशमलव, तो हमने क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 0 0 3 3 बचा, 0 0 3 3 बचा, 3 0 0 3 बचा, दशमलव 0। इन सबको ऐड करने के बाद कितना है, यहाँ पर 33। इन सबको ऐड करने के बाद कितना है, 0.333। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 33। अब 33 के बाद तो दशमलव है नहीं है, आपको यहाँ पर दशमलव है आपके नहीं है, क्योंकि ये कि एक खुद संख्या है, ठीक है। यहाँ पर संख्या कौन सी है, 0 है, तो यहाँ पर 33, यहाँ पर 0 संख्या और दशमलव के बाद 1 2 जो 3, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे, बस 0 0 1 2 जो 3 जीरो। क्या करूँगा, यहाँ से 3 से 3 जुड़ गया, यहाँ से 3 से 3, यहाँ इसमें जुड़ा और दशमलव, तो दशमलव है, ये 3 यहाँ पर, एक 3 यहाँ। तो हमारा आंसर कितना आया, 33.333। ये हमारा कितना जोड़ आया, तो हमारा क्या है, जोड़ है। आपको आशा करता हूँ आपको जोड़ भी समझ में आ गया होगा और आपको गुणा भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हमें भाग भी करना है, गुणा भी करना है और उसकी x की वैल्यू भी निकालनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यदि 233 डिवाइड बाई 0.233 बराबर 23.3 डिवाइड बाई x, तो x का मान कितना होगा। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे, 233 0.233, जबकि 0 पॉइंट में हम उस संख्या को इकट्ठा नहीं बोलते, यानी कि 2 3 3 ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर 23.3 x, यहाँ पर x, तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले यहाँ पर अभी किस में दिया, ये तो हमारा अंश हो गया, ये तो हमारा हर हो गया, ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए हम सही से बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, दशमलव हटाऊँगा। तो यहाँ से मैं दशमलव हटाया, तो ये क्या है, ये हर है। मैंने कहा था जब हम किसी से हर से दशमलव हटाते हैं तो उसके अंश में लिखते हैं, यानी कि यहाँ से मैंने हर से हटाया तो मल्टीप्लाई 1। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो 1 2 3 हम उतनी क्या कर देंगे, उतनी हम जीरो लगा देंगे। यहाँ क्या है, अंश है, यानी कि इसके में हम क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे, तो हमने 1 लिखा। गुणा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर गुणा होगा, यानी कि हम जब यहाँ दशमलव ये गुणा और फिर इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से गुणा, यहाँ से मैं दशमलव हटाया और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, यानी कि हम क्या करेंगे, 1 के बाद 1 जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को सम बता लेता हूँ, यानी कि 233 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 233 बराबर में 233 और यहाँ पर 10 से तो 10x, ठीक है। अब देखिए 233 से 233 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1000, 233 डिवाइड बाई 10x। अब इस तरह कोई संख्या हमें बराबर में दी होगी और एक भिन्न दी होगी इस तरह से, तो हम कैंची गुणा कैसे करते हैं। देखिए डरिए मत, यहाँ पर हमें एक ही संख्या दी, एक ही संख्या दी, यानी कि हमारा अंश दिया रहता है और किसी भी संख्या के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एक गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, पर हम घटा नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको गुणा भी बंद कर सकते हैं और भाग भी बंद कर सकते हैं। हम किसी संख्या, जैसे हमारे पास x है, उसमें मैं 1 का गुणा करूँगा तो यानी कि 2 है, उसमें 1 का गुणा करूँगा तो 2 ही रहेगा। अब मैं 2 में 1 का भाग करूँगा तो 2 ही रहेगा ना। इसी तरीके से यहाँ 1000 दिया था, अब कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसके अंश हर में 1 ले लेंगे। अब कैंची गुणा करेंगे इस तरह से, तो क्या होता है, जो हमारी बराबर में भिन्न दिए रहती हैं, तो हमारी पहली वाली का जो हमारे इस साइड है उसका अंश यहाँ का हर, यहाँ का हर, यहाँ का अंश, यानी कि कैंची गुणा इस तरह कर दिया ना मैंने, कैंची गुणा बना दिया, यानी कि गुणा बना दिया इस तरह से। तो इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा होगा, यानी कि 10x मल्टीप्लाई 1 0 0 बराबर में
बराबर में हम लिखेंगे, क्या करेंगे, बराबर में। अब 233 गुणे 1, अब यहाँ पे आ गया ना गुणा में 1, ठीक है। यहाँ पर 3 जीरो हैं, यहाँ पर 1 जीरो, यानी कि 1 1 2 3 4, क्या हुआ, यानी कि हमारे यहाँ पर 4 1 2 3, यहाँ 3 जीरो थी, यहाँ पर 1 जीरो 4 हो गया। x 233 1 का गुणा होगा 233 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे किसका मान निकालना था, x का। x से x के गुणा में कितना दिया है, हमारा 10,000 दिया है, ये हमारा क्या है 10,000 है। अब ये दशमलव नहीं लगा है, ये हमारा 10,000 दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा दिया था कि हम ऐसे कर देते हैं कि यानी कि 10 और फिर बाद में 3 है तो 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, गुणा में है, यहाँ बराबर में है, तो जब कोई गुणा में होती है संख्या तो वो किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो यहाँ पर 10,000 इसके नीचे चलेगी, 1 2 3, यानी कि हमारे कितना हो गया 10,000, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इसमें क्या करूँगा, मैं भाग दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जीरो कितनी है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, यानी कि जो हमारी ऊपर वाली संख्या होगी ये दशमलव के बाद 4 बार जाएगी, यानी कि 4 होनी चाहिए दशमलव के बाद, पर ये हमारी कितनी है 3, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 0 पॉइंट में लगाया, यानी कि हमने पॉइंट लगाया, यानी यहाँ से 0 कोई बात नहीं, यहाँ पॉइंट लगाया हमने, दशमलव लगाया, हमें 4 संख्या चाहिए दशमलव बाद, क्योंकि हमें बटे में यहाँ पर क्या है 4 जीरो है, तो 1 जीरो हम आगे लगा लेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3 बार नीचे का पाछे कर देंगे, यानी 2 3 3, तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। हमारा ये कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर सही है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरीके का हम फिर दोबारा से इसी तरीके का हम सवाल देखेंगे दूसरा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x बराबर 196 बटे 0.196, 19.6 बटे x, तो x का मान कितना होगा, क्वेश्चन उतारेंगे, 196 0.196 बराबर में 19.6x। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाया, हर से हटाया, अंश में हम 1 लिखेंगे, और जितनी हमारी दशमलव संख्या होगी 1 2 3 उतनी में जीरो, 1 2 3, यहाँ से हमने अंश से हटाया, हर में 1 लिखेंगे और दशमलव 1 जीरो लिखेंगे, सेम उसी तरीके से है। अब 196 से 196 कैंसल, बचा हमारा कितना 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 196, यहाँ पर 10x, अब इसके अकेला है 1 माने 1000, तो हम क्या करेंगे बटे में 1 लिख देंगे, इसका कैसे गुणा कर दूंगा, इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई 10x बराबर में 196 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर गुणा होगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि एक यहाँ पर है, मैंने क्या कहा था 1 1 है, और फिर हम क्या करेंगे जीरो को काउंट करते हैं, यहाँ पर 0 3 है, एक यहाँ पर 4 जीरो, यानी 1 लिख के 1 2 3 4 लिख दिया, x से तो x लिख दिया, यहाँ पर 196। अब क्या करूँगा x से, और जितनी हमारी x का क्योंकि मान ही निकालना है, तो x के आगे जितनी भी संख्या है, यानी कि ये संख्या है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में तो यहाँ पर भाग में पहुँच जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 3 संख्या, तो हम क्या करेंगे दशमलव के बाद 10196, हमारा क्या हुआ आंसर, तो आंसर हमारा यही आया है, ठीक है। अब हम देखेंगे, आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि जो कि उसमें क्या होगा गुणा होगा, यानी कि उसमें भाग ही भाग होगा, और उसमें हमें गुणा में चेंज करके उसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्योंकि गुणा और थोड़ा हमने भाग का नहीं देखा, तो हम भाग और गुणा का साथ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2.5 भागी 0.00500005, और यहाँ पर क्या कर दिया कोष्टक में बंद कर दिया, यानी कि ये हमारी क्या है एक संख्या खुद है, खुद एक संख्या है पूरी, मतलब इस वाला कोष्टक अलग है और पूरा भाग है, यानी कि ये पूरा भाग है इसका, ठीक है, इसमें खुद में भाग है, तो 25 भागी 0.05, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन या तो 10 होगा, बी ऑप्शन 1/50, सी ऑप्शन 1/10 और डी ऑप्शन 50। तो ठीक है, हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 2.5, ठीक है, भागे यानी कि क्या है बटा है, यानी कि हम भाग देंगे, तो 0.0005 कोष्टक बंद, ये हमारा क्या है भाग है, ये हमारा क्या है पूरा भाग है, ठीक है। यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या कर दिया, एक मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं कि आप क्या करना, सीधा सीधा देखिए यहाँ पर
2.5। ये भाग का चिन्ह लगा। आप जब गुणा में करोगे तो ये वाला हमारा क्या है, जो हमारी गुणा करेंगे तो ये वाली जो हमारी संख्या है क्या हो जाएगी, बटे में पहुँच जाएगी, यानी 1/0.0005। ठीक है, देखिए ये हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो हम 25 से गुणा करेंगे 1/, में ये क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि नीचे पहुँच जाएगा। तो 0.05 ये नीचे पहुँच गया। ठीक है, अब क्या है, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसके नीचे 1 लिख दिया, आंसर्स को गुणा हर को गुणा, आंसर्स को गुणा हर को गुणा। तो यहाँ पर 2.5 डिवाइड बाई इसको गुणा 0.0005। ठीक है, यहाँ पर भागे, यहाँ पर 25/0.05। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको तो हटा ही दूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने अंश वाली संख्या से दशमलव हटाया। तो अब इसकी बात है कि इसके हर के ये हर में लिखेगा। तो यहाँ पर 1 लिखा, दशमलव हटाया, दशमलव बाद एक संख्या है, यानी कि 1 0 बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इस वाली संख्या से हर से हटाया। तो अब इसकी बात है कि इसके हर में आगे 1 लिखा, और दशमलव बाद जितनी संख्या होंगी, यानी कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इस साइड देखेंगे। हमने यहाँ से दशमलव हटाया, अंश से हर से हटाया, तो अंश में 1 लिखेंगे, और दशमलव जितनी संख्या 1 2 संख्या हम क्या करेंगे 1 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 25 गुणे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 5 गुणे 10। ठीक है, यहाँ भागे 25 गुणे 100 5। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25 5। ठीक है, पचम 25 5। ठीक है, अब 5 गुणे, अब यहाँ से 1 0 कट गई, बची हमारी 3 0, 1 2 3 डिवाइड में। अब क्या 1 बचा, 1 का भाग दे देंगे तो इतना ही बचेगा। यहाँ पर हमारा ये हो गया भागे, यहाँ पर 5 बचा, तो 5 गुणे 100। ठीक है, अब 5 गुणा 1000 में होगा, यानी कि 5000 भागे 5 गुणा 100 में होगा, यानी कि 500। ठीक है, यहाँ पर 5000। ठीक है, भाग है तो भाग यहाँ पर 500। ठीक है, 5000 मैंने क्या कहा था, भाग में हम क्या हटाएंगे तो गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो इसकी बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी, 1 पहुँच जाएगी, यानी 500। इसके नीचे 1 हर का गुणा, अंश गुणा, यानी कि 5000 डिवाइड बाई 500। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 कम 5 तो कितना बचा 10। हमारा आंसर ए ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया था, 10 आया था। और आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। और हमने इस वाले आज के इस लेक्चर में कवर किया है कि दशमलव हम कैसे हटाते हैं, दशमलव को हम कैसे लगाते हैं, और एंड हम दशमलव वाली भाग कैसे करते हैं। ठीक है, दशमलव वाली गुणा कैसे करते हैं, दशमलव वाले जोड़ कैसे करते हैं, और दशमलव वाले हम कैसे हम घटाते हैं। आज की इस लेक्चर हमने पूरा देख लिया कि दशमलव से रिलेटेड कोई भी गुणा भाग कुछ भी हो, मैंने आपको इस वाले लेक्चर में सारा बता दिया है। और आपको आज का इस लेक्चर देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं और सारी ही इसी तरीके से वीडियो लाऊंगा।